नमस्कार। नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की अगली श्रृंखला में आज से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 को 34 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा। आइए देख लेते हैं मेरे भाई। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 34 से डिवाइड करता हूं तो आप कहेंगे सर 34 से डिवाइड करेंगे, 34 दूना 68 7 बच जाएगा, 34 दूना 68 5 बच जाएगा, 34 दूना 68 10 बच जाएगा और 34 दूना 68 8 बच जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे जो बढ़ते हैं तो 7 इंटू 5 35 और 35 को 34 से डिवाइड करेंगे 1। 10 इंटू 8 80, 80 को 34 से डिवाइड करेंगे, 34 दूना 68, बचा कितना 12। 1 इंटू 12 कितना हुआ मेरे भाई, तो 12 हुआ। क्या 12 34 से एक बार भी डिवाइड किया जा सकता है? नहीं डिवाइड किया जा सकता है। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 12, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। शानदार प्रश्न, बढ़िया प्रश्न। 400 और 700 के बीच 5, 6 और 7 से कितनी संख्याएं विभाज्य होती? 5, 6 और 7 से विभाज्य होने वाली, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एलसीएम। ध्यान से देखना, हमें बताना ऐसी संख्या जो 5, 6 और 7 से डिवाइड हो। तो ऐसी संख्या जो 5, 6 और 7 तीनों से डिवाइड हो तो इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगी। तो इनका एलसीएम आएगा 210, यानी कि मेरे भाई जो संख्या 210 से डिवाइड होगी वो 5, 6 और 7 से डिवाइड होगी ही होगी। सिंपल सी बात है। अच्छा, तो अब देख लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं बताओ 1 से 700 में कितनी संख्याएं हैं जो 210 से डिवाइड होती है, तो आप कहेंगे सर 210 की टेबल हम पढ़े तो कितनी बार पढ़ सकते हैं? 210 इंटू 3 630। तो तीन संख्याएं ऐसी हैं 1 से 700 में जो 210 से डिवाइड होती है। लेकिन मुझे बताना क्या है, मुझे तो बताना 400 से 700 के बीच है। तो मैंने कहा 1 से 400 के बीच कितनी संख्या है जो 210 से डिवाइड है? तो आपने कहा सर एक संख्या होगी, क्योंकि 210 की टेबल एक ही बार पढ़ सकते हैं। अब मैं भाई 3 में से 1 घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 2 मेरा आंसर। भाई अगर मैं 1 से 700 में निकाला और 1 से 400 में निकाला तो इसको अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 400 से 700 के बीच वाला। तो 3 में से 1 घटा दिया, 2 मेरा आंसर आ गया। जब एक संख्या को 3, 4 और 7 से डिवाइड किया जाता है तो 2, 3 और 5 शेष बचता है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखें। देखिए इसको करने का तरीका क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो। देखो 3 से डिवाइड किया तो क्या बचा है, कह रहा 2 बचा है। फिर कह रहा 4 से डिवाइड किया तो 3 बचा है, और 7 से डिवाइड किया तो 5 बचा है। तो मेरे भाई कम से कम टेबल एक बार तो पढ़ी ही गई होगी, कम से कम टेबल एक बार पढ़ी ही गई होगी। तो 7 का नम 7 5 12, यानी यहाँ पर 12 रहा होगा। फिर 4 इंटू 12 48 और 3 51, यहाँ 51 रहा होगा। 51 और 3 153 और 2 155, यहाँ 155 रहा होगा। यानी वो संख्या स्टार्टिंग में कितनी रही होगी, 155 रही होगी। अब कह रहा है अगर आप 155 को यानी उसी संख्या को तो 84 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपने कहा सर ये 71 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 71 आ जाएगा। हाउ इजी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहाँ पर 1433 इंटू 1433 है, ठीक है। या रिपीट, 2 बार रिपीट हो गया है, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आसान है। कह रहा संख्या 10 से डिवाइड होनी चाहिए। मेरे भाई 10 से डिवाइड कोई संख्या 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगी। तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को देखूं, इसमें एक संख्या का इकाई अंक 2 है, यानी ये पूरी संख्या 2 से तो कटेगी ही कटेगी। और एक संख्या का इकाई अंक 5 है तो इस संख्या 5 से भी कटेगी। और अगर ये पूरा एक्सप्रेशन 10 से कट रहा है, 2 और 5 से, तो क्या कुछ शेष बचेगा? नहीं बचेगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 0। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई। आइए अगला प्रश्न देखें। इस क्वेश्चन को गौर से देखें और समझें। क्वेश्चन कह रहा है कि 785x3678y 72 से डिवाइड है। देखिए भाई साहब, कोई संख्या 72 से कब डिवाइड होती है मेरे भाई? जब वो 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो, जब 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो। 78y अगर ये 8 से कट रहा है, इसका मतलब मेरे भाई y की जगह कोई ऐसी वैल्यू जो 8 से कटने के लिए सेटिस्फाई कर दे। तो 8 9 72, बचा कितना, 6। बचा कितना, 6। तो y की जगह अगर मैं 4 ले लूं तो ये 64 हो जाएगा और ये 8 से कट जाएगा। यानी y की वैल्यू तो बहुत प्यार से मेरे दोस्त क्या आ गई, 4 आ गई। y की वैल्यू मेरे दोस्त बहुत प्यार से क्या आ गई, 4 आ गई। अब 9 से कटने का नियम लगा देते हैं भाई। तो देखते हैं, 6 3 9, तो 9 से कटता ही है, ठीक है, बिल्कुल कटता है। अब मेरे भाई 7 8 15 5 20 7 27 भी कटता है। और y की वैल्यू 4 आई है तो 8 और 4 12, और 12 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 18 हो जाएगा और 9 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू 6 आ गई। मुझे बताना x प्लस वाई यानी 6 प्लस 4, और 6 प्लस 4 10 होता है। ऐसा बहुत आसान है। अगला प्रश्न है 500 से 650 तक
दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं, जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड नहीं है। आओ हो आओ देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं मेरे भाई कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ठीक मेरे भाई। अच्छा 500 से 650 तक संख्याएं कितनी है मेरे भाई? तो आपने कहा सर 650 माइनस 500 यानी कि 100 150 प्लस 1 है ना। अगर मैं पदों की संख्या निकालूं, कैसे निकालते हैं भाई साहब? आपको पता है पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्योंकि लगातार संख्याएं हैं, है ना, तो ये 650 मैंने डायरेक्टली कर दिया था बराबर 500 प्लस एन माइनस 1। एन माइनस 1 क्यों? क्योंकि डिफरेंस लगातार 501 501, तो डिफरेंस 1 का ही चलेगा। तो ये इधर आ गया तो आ गया कितना? 150। और ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 1। तो पदों की संख्या तो आ गई 151, यानी कुल 151 संख्याएं। ठीक है। अब मैं देखता हूं कितनी संख्याएं 3 से कटती हैं। तो अगर मैं 3 से इसे काटूं तो 3 बचे 15, ना जाने के लिए 0, यानी 50 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कटती हैं। अब आप कह रहे होंगे सर 3 और 7 से नहीं कटने वाली बतानी, तो देखो तो 50 संख्याएं ऐसी जो 3 से कटती हैं, प्लस 7 से कितनी संख्या कटती है? तो 7 दूनी 14, एक बच गया, 7 एक नाम 7, यानी 21 संख्या ऐसी हैं जो मेरे भाई क्या होती हैं? जो 7 से कटती हैं। अब मेरे भाई कुछ संख्या ऐसी होंगी जो 3 और 7 दोनों से कटेंगी, है या ना। तो मेरे भाई 151 को 21 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा? तो आपने कहा सर 21 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितनी बार टेबल पढ़ सकता हूं? 21 सत्ते 147। ठीक है। तो भाई साहब 50 प्लस 71, 21 हो गया 71, और माइनस कितना? 7 संख्याएं, क्योंकि जो संख्या 3 और 7 दोनों से कट रही तो वो तो ऑलरेडी 3 और 7 में आ गई, तो 21 वाला हटाना पड़ेगा। तो 21 माइनस 7 यानी कितनी? 64 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 7 से कटती हैं। और मुझे बताना 3 और 7 से नहीं कटनी है, तो 151 में से 64 घटा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 11 से 4 गया 7, और 14 से 6 गया 8, 87 आंसर आ गया। बहुत शानदार प्रश्न है मेरे भाई, बहुत शानदार प्रश्न है, टेक्निकल प्रश्न है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न कह रहा है x8942y4 7 अंकों की ऐसी संख्या जो 56 से डिवाइड है। y के सबसे बड़े मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान ज्ञात करें जहां x और y नेचुरल नंबर्स हैं। आओ भाई देख लेते हैं। कोई संख्या अगर 56 से कट रही है मेरे भाई, 56 का मतलब है 7 गुणे 8, यानी वो संख्या 7 और 8 दोनों से कटेगी। 8 से कटने का मतलब भाई साहब वो 4 से भी कटेगी, है ना। या आप देखो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो 2y4, 2y4 अगर इसे 8 से कटना है और मेरे को y का सबसे बड़ा मान लेना है, y का सबसे बड़ा मान लेना है, ठीक है मेरे भाई। तो y का सबसे बड़ा मान अगर मैं 9 ले लूं, सबसे बड़ा मान 9 ले सकता हूं, तो 8 त्रिक 24, बचेगा 5, 54 हो जाएगा, नहीं घटेगा। ठीक है, तो 9 तो नहीं ले सकता भाई। 8 त्रिक 24, 5 बच गया, 54 हो गया, 8 से नहीं कटता। फिर मेरे को 8 चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 8 ले लूं तो 8 त्रिक 24, बचा कितना? 4, 44 हो गया, 44 भी 8 से नहीं कटता। फिर मैं 7 लेता हूं, 8 त्रिक 24, बचा 3, 34 हो गया, नहीं कटेगा। अगर मैं 6 ले लूं तो 8 त्रिक 24, बचा 2, 24 हो गया, 8 त्रिक 24। तो y की वैल्यू तो मेरे भाई कितने आ गई? 6 आ गई। क्या मेरी बात आप समझे? y की मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई 6। अब x के लिए देखना है मेरे भाई, है ना। y की वैल्यू तो आ गई कितनी? 6। और मेरे को अब चेक करना है कि ये 7 से कटना चाहिए। भाई साहब तगड़ा क्वेश्चन है, भाई साहब बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं दिमाग लगा सकता हूं। मेरे को बताना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, या तो मैं 7 से कटने का नियम लगाऊं, या भाई साहब ये मेरा आंसर है। इसका मतलब मेरे भाई अगर मैं ऑप्शन में से y की वैल्यू घटा दूं तो जो आंसर आएगा वो किसी का स्क्वायर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अगर मैं इसमें से 6 घटाता हूं, 27 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। अगर मैं इसमें से 6 घटाता हूं तो 64 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल 8 का स्क्वायर। तो मेरा आंसर 70 आ जाएगा भाई साहब। ये है तरीका, समझे भाई साहब।
क्या शानदार क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया प्रश्न था। या तो फिर मेरे को 7 का नियम लगाना पड़ता भाई साहब, है ना, एस्केलेटर मेथड। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि भाई y की मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई बताना है, y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू 6 हटाने के बाद जो संख्या होगी मेरे भाई, वो 7 का मल्टीपल के हिसाब से 64 परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देख लो, 8a5146b संख्या 88 से डिवाइड है, b माइनस ए की वैल्यू बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है। 88 से कोई संख्या कब कटेगी मेरे भाई, जब वो 8 और 11 दोनों से कटेगी। शानदार क्वेश्चन। 8 से कटना लास्ट के 3 डिजिट, तो 8 पंचे 40, 6 बच गया, तो b की जगह 4 रख दो। b की जगह 4 रखोगे 64 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा। अच्छा भाई, तो b की वैल्यू तो 4 आ गई। अब 11 का नियम क्या है, वही अल्टरनेट वाला। तो 8 5 13, 4 17 और 4 21, क्योंकि b की वैल्यू 4 हमने निकाल ली है ना। और 6 1 7 और 7 प्लस ए, 7 प्लस ए। अब इनका डिफरेंस मेरे भाई कितना आना चाहिए, या तो जीरो आए। अब जीरो करने के लिए इसको मेरे को 14 लेना पड़ेगा, तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसको 11 बनाना पड़ेगा, तो 21 से 10 घटेगा तो 11 आएगा। तो ए की वैल्यू मेरे भाई क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ए की वैल्यू मेरे भाई क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब मुझे बताना है क्या, बी माइनस ए। तो 4 माइनस 3 कितना होगा मेरे दोस्त, 1 होगा। क्या शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये मुझे बताना है क्या, बी की पावर ए बताना है मुझे, यहां पर बताना है बी की पावर ए। बढ़िया क्वेश्चन है, आओ देखें। 88 से डिवाइड है, यानी वही अंतिम 3 अंक। तो भाई साहब बी की वैल्यू तो 4 आ जाएगी, क्योंकि संख्या सेम है। 8 45, 8 अट्ठे 64, बी की वैल्यू तो आ गई 4। यानी मेरा जो आंसर आएगा वो 4 की पावर ए आएगा। 4 की पावर ए का मतलब है 4 का मल्टीपल आएगा, तो 64 मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 4 की पावर नहीं है, ये 4 की पावर नहीं है, 4 की पावर नहीं। समझे मेरे भाई। अब चाहे तो आप बी ए की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो आप ए की वैल्यू निकाल लो। अब यहां से कितनी आएगी, 3 ही आएगी, क्योंकि 4 की पावर 3 64 होता है। चाहे तो निकाल के देख लो, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा। अब यहां पर मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है, यानी ए इंटू बी, 4 तिया 12। अब आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि पिछले में 4 की पावर 3 आया था, वो करके देख लेते हैं। ये तो 4 है ना। अब 11 से कटने के लिए अंतिम, 8 5 13। अच्छा, इससे पहले हमने किया ही है, इससे पहले यही संख्या, ये सेम क्वेश्चन था, यहाँ ए की वैल्यू 3 आई ही थी। आई ही थी कि 3 आई, आई थी कि नहीं आई थी। तो ए की वैल्यू 3, मतलब एक ही क्वेश्चन को देखिए, सीजीएल टायर 1 2022, टायर 1 2022, यानी अलग अलग सेट में एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ लिया है। तो 4 इंटू 3 12, और कहीं एक ही सेट में आ गया हो तब तो फिर। अगला क्वेश्चन, ये संख्या 9 अंकों की ऐसी संख्या जो 88 से डिवाइड होती है, तो n की सबसे छोटी वैल्यू के लिए m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, n की सबसे छोटी वैल्यू लेनी है, ये कृपया ध्यान दें, कृपया इस लाइन पे ध्यान दें। n की सबसे छोटी वैल्यू, 88 से कोई संख्या कट रही है, यानी 8 और 11 दोनों से कट रही है, 8 और 11 दोनों से कट रही है। ठीक है, 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, और n की सबसे छोटी वैल्यू, तो n की सबसे छोटी वैल्यू तो 0 आ गई। कैसे, क्योंकि 0 48 करेंगे, 8 6 48 कट जाएगा 8 से, यानी n की वैल्यू तो मेरे भाई क्या आ गई, 0 आ गई। तो n की वैल्यू 0, तो इसको हटा दो, यानी जो मेरा आंसर है वो m स्क्वायर, यानी किसी संख्या का स्क्वायर है। तो ये नहीं है, ये नहीं, इन दोनों में से अगर कोई एक स्क्वायर होता तो मैं उसे टिक कर देता, लेकिन अब क्योंकि दोनों ही स्क्वायर हैं, तो मुझे m की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो 11 के लिए नियम लगाना पड़ेगा। आओ लगा देते हैं। 9 2 11, 11 6 17, 17 प्लस 0 यानी 17, और 8 25, 17 8 25। इधर से 4 5 9, 4 5 9, 9 3 12, और 12 प्लस m, 12 प्लस m। तो मेरे भाई इनका अंतर, अगर मुझे 11 या 0 करना है, तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 डिजिट वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो 11 ही बनाना पड़ेगा। तो 25 में से अगर मैं 14 घटाऊंगा तो 11 आएगा, यानी m की वैल्यू 2 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई, ओ ओ ओ ओ टु, 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 टु। भाई साहब m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बताना है। n के सबसे छोटे मान के लिए n का सबसे छोटा मान तो भाई साहब 0 ही आएगा, और 11 का नियम अगर मैं लगाता हूं, है ना, 0 रख देंगे तो भाई साहब, अच्छा
देखो क्या गड़बड़ किया मैंने, कह रहा है m और n प्राकृतिक संख्या है तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है ना, नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है, इसका मतलब मेरे को यहां पर जीरो नहीं लेना है। अब अगर मैं यहां पर वन ले लूं, अगर मैं यहां पर क्या ले लूं, वन ले लूं, तो मेरे भाई 8 का नम 8 बचा 6, 68 हो गया, नहीं कटेगा। अगर मैं दो ले लूं तो 8 तरीक 24 और 8 एकम 8 कट जाएगा, तो n की वैल्यू तो मेरे भाई आ गई कितनी, दो। n की वैल्यू तो मेरे भाई दो आ गई, ठीक है मेरे भाई, n की वैल्यू दो आ गई। अब n की वैल्यू दो आ गई तो देखते हैं 11 का नियम, 9 2 11, 11 6 17, 17 और 2 19, और 19 और 8 27, 19 और 8 27, और 4 और 5 9, 9 3 12, और 12 प्लस m। अब इनका डिफरेंस मुझे 11 करना है। इनका डिफरेंस 11 कब हो सकता है मेरे भाई, जब 27 में से मैं क्या घटा दूं, 16 घटा दूं, तब 11 होगा। यानी m की वैल्यू 4 आ जाएगी, m की वैल्यू मेरे भाई आ गई 4। अब मुझे बताना क्या है, m स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इंटू n स्क्वायर ने 2 का स्क्वायर 4, 16 चौके 64 मेरा आंसर आ गया, 64 मेरा आंसर आ गया, मगर प्यार से आंसर आ गया, मगर प्यार से। आइए अगला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर 2 7 और 19 बचते हैं। आहा, आहा, क्या बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। 126 को डिवाइड करो तो दो बचे, यानी कि 126 में से अगर मैं दो घटा दूं तो 124 कटना चाहिए। 27 से अगर मैं 124 को काटूं कटेगा, 20 पंचे 100, 7 पंचे 35, नहीं कटेगा। 31 से कट रहा, बिल्कुल 31 चौके 124, 31 चौके 124। 224 में से अगर मैं 7 घटा दूं तो 31 से कटे कि नहीं कटेगा, तो 224 में से 7 घटाएंगे तो आएगा कितना, 217। क्या 217 31 से कटता है, बोलो भाई साहब। 7 का नम साथ 7 कटता है भाई साहब, तो 31 मेरा आंसर आ गया, क्योंकि दो ऑप्शन पे सही हो रहा है तो तीसरे का सही होना लाजमी है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी तरीका क्या है भाई साहब, बाकी तरीका क्या है भाई साहब, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, या तो एलसीएम लो फिर डिवाइड करो, टाइम लगेगा भाई साहब, जो तरीका मैंने बताया भाई, ऑप्शन चेक कर लिया हमने। सबसे बड़ी संख्या जो इससे डिवाइड होगी, 22 से डिवाइड हो लेकिन 5 से नहीं, 5 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए, यानी लास्ट में 0 या 5 नहीं आ सकता, 0 या 5 नहीं आ सकता, यानी ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझे, क्वेश्चन कह रहा सबसे बड़ी संख्या 2 3 4 A 5 B बतानी है, जो 22 से तो डिवाइड है लेकिन 5 से नहीं, इसका मतलब B की जगह 0 या 5 नहीं हो सकता, क्योंकि तब 5 से कट जाएगा। अच्छा, 22 से कटने का मतलब संख्या 2 और 11 दोनों से कटेगी, तो जो संख्या 2 से कटेगी उसके लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए, है ना, यानी ये नहीं हो सकती, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट ऑड नंबर है। अब मेरे पास बचा पहला और तीसरा, 11 का चेक कर ले, 11 का चेक कर लेते, इसको देखते हैं। 2 4 6, और 6 और 5 11, और 8 3 11, 11 और 11 का डिफरेंस 0, यही है संख्या, 11 से कट रही है, नहीं होगी, खत्म हो गया। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का भाग देने का नियम लगा दिया भाई साहब। ए की पावर बी बतानी है, अरे भाई साहब अभी मैंने ये क्वेश्चन पीछे निकल लगाया है हमने, हमने भाई साहब देखा यहाँ पर ये संख्या 8 से कटनी चाहिए, 88 मतलब 8 इंटू 11। इस बार मुझे ए की पावर बी बतानी है ना, तो भाई साहब ये तो 4 आ गया, 8 45, 8 और 8 अट्ठे 64, बी की वैल्यू आ गई 5। अब ए की वैल्यू 11 के नियम से लगा देंगे, तो ए की वैल्यू 3 आ गई। आ गई कैसे, अरे भाई अभी तो पीछे सेम क्वेश्चन लगाया है, फिर भी देख लो, 8 5 13, 13 4 17, और 17 और 4 21, ठीक है, 6 1 7, और 7 प्लस ए, इनका डिफरेंस मेरे भाई अगर मुझे जीरो करना है तो यहाँ पर 14 आएगा, तो हो नहीं सकता, तो 11 बनाने के लिए 21 से 10 घटाएंगे तो 11 आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4। मुझे बताना है बी, ए की पावर बी यानी 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है मेरे भाई, 81 होता है, खत्म हो गया। के का वह मान बताइए जिससे संख्या K53206 के संख्या 6 से डिवाइड है। देखो भाई 6 से डिवाइड होना है यानी लास्ट का डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। क्यों, क्यों, अरे भाई साहब 6 का मतलब है 2 गुणे 3, यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी,
2 से कोई संख्या कब कटेगी? जब लास्ट डिजिट इवन नंबर हो। इसका मतलब 1 और 7 तो नहीं हो सकता। अब भाई साहब 3 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखो 6 तो कटता ही है और 3 भी कटता है। 5 2 7, 5 2 7, 7 में से 6 तो 3 से कट जाएगा, बचा 1। अब यानी k की वैल्यू मुझे ऐसी लेनी है दोनों जगह की जोड़ के, और उसमें एक जोड़ के, यानी 2k प्लस 1, ये 3 से कटना चाहिए। तो भाई साहब अगर मैं 4 रख दूंगा तो 4 दूनी 8 1 9, 3 से कट जाएगा। k की जगह 2 रख दूंगा, 2 दूनी 4 1 5, नहीं कटेगा, तो k की वैल्यू आ गई मेरे भाई 4। क्या शानदार खूबसूरत सा प्रश्न। अगला प्रश्न, 48k2048p6 एक ऐसी संख्या है जो 99 से डिवाइड होती है, तो k इंटू पी की वैल्यू बतानी। कोई संख्या 99 से डिवाइड हो रही, इसका मतलब वो 9 और 11 दोनों से डिवाइड होगी। ठीक है मेरे भाई, वो 9 और 11 दोनों से डिवाइड होगी। 9 और 11, आओ देख लेते हैं। पहले मैं देखता हूं, मेरे को बताना है k इंटू पी। देख लेते हैं भाई साहब। 9 का नियम तो संख्या के अंकों का योग, तो 8 4 12 तो 14, 4 18, इतना तो भाई साहब 8 4 12 तो 14 4 18, और 8 से 14, यानी भाई साहब के और पी की जो पॉसिबल वैल्यू है, ये जोड़ के के प्लस पी मेरे भाई 4 आना चाहिए। के प्लस पी क्या आना चाहिए मेरे भाई? 4 आना चाहिए। ठीक है, तभी 18 से कटेगा। बोलो भाई साहब। तो ये मेरे भाई क्या हो सकते हैं? 2 प्लस 2 हो सकते हैं, 3 प्लस 1 हो सकते हैं, 0 प्लस 4 हो सकते हैं, या 4 प्लस 0। अब 11 से कटने का नियम, अब मैं ऐसा करता हूं ना मेरे भाई, देखो अगर ये भाई साहब 3 और 1 होते तो 3 का नाम 3 आता, तो ऑप्शन में नहीं है। अगर मेरे भाई 0 और 4 होते तो 4 इंटू 0 0, ये आ सकता है, और 2 प्लस 2 4, बिल्कुल। तो भाई साहब आओ देख लें। अब मैं देख लेता हूं चेक करके, 11 का नियम लगा करके, 11 का नियम लगा करके देखना पड़ेगा भाई साहब। 4k प्लस 0 प्लस 8 यानी 12, और प्लस 6 18, 18 प्लस के, 18 प्लस के। ठीक है मेरे भाई, 18 प्लस के। अब मेरे भाई 8 2 10, 10 4 14, 14 प्लस पी, 14 प्लस पी। अब इनका डिफरेंस मेरे भाई अगर मेरे को जीरो करना है, अगर मुझे क्या करना है? जीरो, तो ब्रैकेट खोलें तो 18 माइनस 14 हो जाएगा 4, या 18 प्लस के माइनस 14 माइनस पी बराबर जीरो। तो 14, 18 से 14 गया 4, प्लस के माइनस पी बराबर जीरो के, तो के माइनस पी बराबर आएगा -4 के। और के प्लस पी कितना आना चाहिए? 4 के प्लस पी कितना आना चाहिए? 4 के। तो भाई साहब जोड़ोगे तो 2k बराबर 0 के, तो k तो 0 आ गया, k तो 0 आ गया। अब k अगर 0 आ गया मेरे भाई, तो k इंटू पी कुछ भी हो तो 0 इंटू एनीथिंग 0 ही आएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या? 0। बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 9 अंकों वाली संख्या ये 72 से डिवाइड है, तो x के सबसे छोटे मान के लिए 2y माइनस 3x की वैल्यू बतानी है। अच्छा भाई, 72 से कटना यानी 8 गुणे 9 से कटना, 8 और 9 दोनों से कटना। 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट, 8 9 72 बचा 6, तो y की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि 64 होगा तभी कटेगा। तो y की वैल्यू आ गई भाई साहब कितनी? 4। y की वैल्यू तुमने 4 निकाल ली। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 9 से काट लेते हैं। देखो 5 4 9 9 से कटता है, 6 3 9 9 से कटता है। y की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है? 4। y की वैल्यू हमने 4 निकाल ली है। ठीक है, तो 8 4 12, 12 7 19, 19 8 27 तो कटता ही कटता है। तो x की वैल्यू मेरे भाई मेरे को क्या लेनी पड़ेगी? मिनिमम। तो x की वैल्यू मेरे भाई 0 लेनी पड़ेगी। अब मुझे बताना क्या है? 2y माइनस 3x, 2y माइनस 3x, तो 2y यानी 4 दूनी 8, और माइनस 3 इंटू 0 यानी 0। 8 से 0 गया तो मेरा आंसर क्या आ गया? 8। क्या शानदार प्रश्न था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 अंकों की संख्या 5 4 7 2 6 x 7 9 y 6 72 से डिवाइड हो जाती है,
तो y के न्यूनतम मान के लिए 5x माइनस 3y की वैल्यू बताओ। ठीक है मेरे भाई, बहुत प्यार से, बहुत शानदार तरीके से। 72 से कोई संख्या, वही 8 और 9 से कटने वाला रूल, वही 8 और 9 से कटने वाला रूल। ठीक है, तो संख्या यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट है 9y6, क्योंकि 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा सर 8 का नाम 8, 8 का नाम 8 बचा 1। अगर मेरे भाई y की जगह मैं 0 ले लूं, अगर मैं y की जगह 0 ले लूं तो 8 का नाम 8, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अगर मैं y की जगह 1 ले लूं तो भाई साहब 11 8 का नाम 8, 3 बचा 36 हो गया, नहीं कटेगा। अगर मैं 2 ले लूं तो 8 का नाम 8, 4 बचा 46 हो गया, नहीं कटेगा। अगर मैं 3 ले लूं तो 8 का नाम 8, 5 बच के 56 हो गया, कट जाएगा नहीं। y की वैल्यू मेरे भाई क्या आ गई, 3 आ गई। y की वैल्यू आ गई 3। अब जब y की वैल्यू मेरे भाई 3 आ गई, y का न्यूनतम मान पूछ रहा था, y के लिए 3 आ गया। ठीक, अब y की वैल्यू तुमने 3 निकाल ली, अब 9 का नियम लगा लेते हैं भाई साहब, संख्या के अंकों का योग। तो 5 4 9, 9 से कटा, 7 2 9 कटा 9 से, और y की वैल्यू 3 है तो 6 3 9 कट जाएगा, और 9 से 9 कट जाएगा, 7 6 13 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा 18 हो जाएगा, कट जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे भाई 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब 5x यानी 5 पंजे 25, माइनस 3y यानी 3 तिया 9, 25 से 9 घटा दो तो भाई साहब कितना आ जाएगा, तो 16। 16 मेरा आंसर हो जाएगा। शानदार और खूबसूरत सा प्रश्न। आइए अगला प्रश्न। संख्या 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई 8 से डिवाइड है, तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित मान हो सकते हैं। ये भैया एक्स वाई के संभावित मान, कितनी संख्याएं 8, कितने एक्स वाई के कितने पॉसिबल पेयर होंगे। भाई साहब अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, तो भाई साहब क्या क्या हो सकते हैं मेरे भाई। 6xy 8 से कटने के लिए क्या क्या हो सकते हैं मेरे भाई। देखो, अगर मैं 0 रखता हूं यहां पर तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, बचा कितना, 4। तो y की वैल्यू 0 लेने पड़ेगी, तो 40 कट जाएगा, यानी भाई साहब 0 और 0 हो सकता है। ठीक, 8 सत्ते 56, अगर मैंने 0 रखा है तो 4 हो गया, 4 0 रखा, और y की जगह 8 भी रख सकता हूं, क्योंकि 48 भी क्या होता है, कटता है। हाँ या ना। अच्छा भाई, ओके। अरे यार ये मिटा क्यों दिया। तो दो तो ये हो गया भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अच्छा, अगर मैं इसको पलट के भी तो कर सकता हूँ, देखता हूँ लेकिन कटता है कि नहीं कटता। 8 अट्ठे 64, बचा 4, 40 हो गया, 8 पंचे 40, भाई साहब कटेगा। इसका मतलब 8 और 0 भी हो सकता है। देख लो भाई साहब, अब ये तो ये कंडीशन तो हो गई, अब वन वाली देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ वन रखता हूँ, अगर मैं वन रखता हूँ तो 8 सत्ते 56, बचा कितना, 5, तो y की वैल्यू 6 हो सकती है। तो 1 और 6 हो गया मेरे भाई, 1 और 6 हो गया। 6 1 करके देख लें, नहीं कटेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 होगा तो 8 से कटेगा नहीं, तो 1 और 6 का एक पेयर बना। अब मैं 2 रख के देखता हूं, 8 सत्ते 56, बचा 6, y की जगह फिर मैं क्या ले सकता हूं, 4 लिख सकता हूं, 64 हो जाएगा। 8 सत्ते 56, 6 बचा 64, 8 अट्ठे 64, तो 2 और 4 का एक पेयर बना। 4 और 2 का बन सकता है क्या, लेट मी चेक। 8 अट्ठे 64, नहीं कटेगा, देख लो साहब। तो 1 2 3 4 5, ये भाई साहब बहुत ज्यादा बनेंगे। और फिर देख लेते हैं, अगर मैं 3 रखता हूं तो 8 सत्ते 56, बचा 7, तो y की वैल्यू मेरे भाई 2 हो सकती है ना। 8 9 72 हो जाएगा, तो 3 और 2 हो गया, 3 और 2 हो गया। ठीक है, 8 सत्ते 56, बचा 7, तो 7 के आगे सिर्फ, हाँ ठीक है, और तो हो नहीं सकता, 23 हो नहीं सकता, 23 हो नहीं सकता। तो अगर मैं x की वैल्यू 4 रख लूं तो 8 अट्ठे 64, तो y की वैल्यू भाई 0 हो सकती है, यानी 4 और 0, और 8 भी हो सकती है ना। 2 2 4 2 6 2 8,
8 से तो ज्यादा ही बनेंगे, 8 से तो ज्यादा ही बनेंगे। ठीक है, अगर मैं 84 रख लूं, 8 अठे 64, 4 बचे 44, नहीं कटेगा, तो 4 और 8 वाला हो गया। अब 5 रख के देखता हूँ, 8 अठे 64, एक बच गया, तो y की वैल्यू 6, तो 5 और 6 लेना पड़ेगा मेरे को, 6 और 5 तो हो नहीं सकता। ठीक है, फिर अगर मैं 6 ले लेता हूँ, 8 अठे 64 बचा 2, बचा 2, तो 4 लेंगे, 24 हो जाएगा, कट जाएगा, तो 6 और 4, 6 और 4, क्या 4 और 6 ले सकता हूं मैं? 8 अट्ठे 64 नहीं, तो भाई साहब एक ये हो गया, कितने हो गए, 3 3 6, 4 10, भाई साहब ये दोनों तो खत्म हो गए, ये दोनों तो खत्म हो गए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ 7 रख लेता हूँ, तो 8 अट्ठे 64 बचा कितना, 3, 2 रख देंगे, 8 चौके 32, तो भाई साहब 11 भी हो गया, 11 से आगे 8 पे तो कट ही जाएगा, ये 13 मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 11 तो हो ही गए, और अभी 8 वाली लाइन में 9 वाली लाइन में 8 से कटता ही है, तो भाई साहब 13 मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था मेरे भाई, लेकिन काफी टाइम टेकिंग था। 43 और 481 के बीच कितनी संख्या 9 से विभाज्य है? देखो भाई साहब, अगर मैं आपसे कहूं, ये आसान है, पिछले क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा था लंबा, तो एक आसान दे दिया ताकि थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स, बाकी ये है सीक्वेंस में। अगर मैं 1 से 481 के बीच, यानी 480 तक देखूं कितनी संख्या 9 से कटती है, तो आपने कहा सर 9 पंचे 45, 3 बचा 30 हो गया, और 9 तिया 27, 53 संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से कटती हैं। अब मैं देखता हूं 1 से 42 तक कितनी संख्याएं 9 से कटती हैं, तो आपने कहा सर 9 चौके 36, 53 से 4 घटा दो 49 मेरा आंसर। 3 अंकों की संख्या को दोहराने से बनी 6 अंकों की संख्या हमेशा किससे विभाज्य होती है? ये आसान क्वेश्चन है। अगर कोई संख्या XYZ इस फॉर्म में लिखी है, तो ये हमेशा 7, 11 और 13 से डिवाइड होती है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1001 आता है, तो 1001 से भी कटेगी, तो आंसर आ जाएगा मेरा 1001। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू शून्योत्तर यानी नॉन जीरो वैल्यूज है, कौन सा पेयर 6 अंकों की संख्या 3 और 11 दोनों से डिवाइड करता है? 3 और 11 दोनों से, देखो भाई साहब करना क्या है मेरे भाई, 3 और 11 दोनों से डिवाइड है, तो पहले तो देखो 3 से कटने के लिए भाई साहब क्या क्या हो सकता है, 6 7, 6 तो कटता ही है, 7 4 11, यानी पी और क्यू की जो योग है, 11 में मैं कितना जोड़ू कि 3 से कट जाए, तो 4 जोड़ू तो 15, और 7 जोड़ू तो 18, है ना, 7 4 11, हाँ 15 कटता है, 11 4 15, 3 से कटता है 11 से 18, यानी भाई साहब पी और क्यू को जोड़ के या तो 4 आ सकता है या 7 आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो भाई साहब ये तो नहीं हो सकता, 6 7 4 11, 11 7 18, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये मेरा आंसर आ गया। पी और क्यू दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और 2, तभी वो 3 से कटेंगे, 11 का नियम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप चाहो तो लगा भी सकते हो, लेकिन जब आसानी से हो जाए, जब घी सीधी उंगली से निकल आए तो टेढ़ी क्यों करें भाई, है ना। कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या, अच्छा कह रहा है ये संख्या 75 से डिवाइड होती है तथा p एक भाज्य संख्या नहीं है, p इज अ प्राइम नंबर। भाज्य नहीं का मतलब है कि अभाज्य है, यानी प्राइम है। तो p और की के वैल्यू बताना। देखो कोई संख्या 75 से अगर कट रही है, यानी कि वो 25 गुणे 3, यानी 25 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। 25 से कोई संख्या कब कटती है, 25 से कोई संख्या कब कटती है, लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटे, इसका मतलब मेरे भाई यहां पर 5 ही आ सकता है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो 70 हो जाएगा, कटेगा नहीं, तो क्यू की वैल्यू तो 5 आ गई, क्यू की वैल्यू 5 आ गई, यानी ये हमारा नहीं हो सकता। अब 3 से कटने, 3 से काट लेते हैं मेरे भाई, 3 से काट लेते हैं, तो कुछ 6, 3 से कटता है 8 7 15, 3 से कटता है 3, 3 से कटता है 7 5 12, 3 से कटता है, यानी पी की वैल्यू ऐसी होगी जो 3 से कट जाए, यानी कि मेरे भाई 3। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। बढ़िया क्वेश्चन था मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन था। कह रहा है ये 7 अंकों की संख्या 89476 स्टार 2 में स्टार की न्यूनतम वैल्यू बतानी है कि संख्या 8 से कट जाए, सबसे छोटी वैल्यू। तो 6 अगर मैं 0 लेके देख लूं,
क्या 8 से कटेगा? 8 सत्ते 56, बचा कितना? 4, 42 नहीं कटेगा। एक ले लो, 8 सत्ते 56, 5 बचा, 52 हो गया, नहीं कटेगा। 2 ले लो, 8 सत्ते 56, 6 बचा, 62 हो गया, नहीं कटेगा। 3 ले लो, 8 सत्ते 56, 7, 72 हो गया, कट गया, तो 3 आंसर आ गया। समझे भाई साहब? आसान क्वेश्चन था ये। m की पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा? आप देखते ही बता सकते हो भाई साहब। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो, अगर मेरे भाई a की पावर n माइनस b की पावर n हो, तो अगर मेरे भाई n इवन नंबर है, तो मेरे भाई ये m प्लस 1 और m माइनस 1 दोनों से कटेगा, क्योंकि इसके फैक्टर होंगे। कहां से आता है ये भाई साहब? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। इसका एक फैक्टर a माइनस बी और a प्लस बी होता है नहीं होता? यानी कि ये संख्या मेरे भाई, अब मैं इसे 1 की पावर 12 लिख सकता हूं, तो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी m प्लस 1 m माइनस 1 दोनों से कटेगा, तो m प्लस 1 से कटेगा तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। खत्म। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना है, जो 36 और 48 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ओ, ओ अच्छा क्वेश्चन है। 36 और 48 से पूरी तरह डिवाइड, तो भाई साहब इसमें जो ऑप्शन होगा वो 36 और 48 से डिवाइड होना चाहिए। 36 से डिवाइड होने का मतलब मेरे भाई 4 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड कब होगा? जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 9 से डिवाइड होने के लिए मेरे भाई लास्ट के सॉरी संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9 8 8 16 तो 18 कट रहा है। 9 8 8 16 तो भैया भाई साहब ये तो 9 से दोनों कट रहे हैं, कोई नहीं। 48 में क्या आता है? 48 में क्या आता है? 8 गुणे 6, यानी संख्या भाई साहब 8 से कटनी चाहिए। संख्या 8 से कटनी चाहिए, नहीं लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। 8 एक नंबर 8, 8 एक नंबर 8 नहीं कटेगा, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। बाकी तरीका क्या है? आप 36 और 48 का एलसीएम लो, पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 को डिवाइड करो, ठीक है, जो शेष बचे उसको घटा लो, इसमें से वो संख्या मिल जाएगी। फिर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 होगी, उसे 36 और 48 के एलसीएम से डिवाइड करो। फिर 1000 से कुछ बड़ा बनेगा, वो कुछ जोड़ना पड़ेगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, ये संख्या और ये संख्या का अंतर लेना पड़ेगा, टाइम लगेगा। मैंने क्या किया? चुपके से डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया। 5 अंकों की संख्या 32054 11 से डिवाइड है, यदि इन्हें आरोही क्रम में लगाया जाए तो किससे डिवाइड होगी? देखो, आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो ये लिखेंगे 0 2 3 4 5, यही होगा असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम। तो भाई साहब यूनिट डिजिट 5 आ गया, यानी संख्या 5 से कटेगी। यूनिट डिजिट अगर 5 है तो संख्या 5 से कटेगी कटेगी। बात सही है, बात सही है, दूध दही है। आओ अगला प्रश्न देखें। 12 15 और 25 से विभाज्य सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? अरे बाप रे बाप, इसे मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ भाई साहब क्या थी, लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ। 12 15 और 25 से विभाजित सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या, देखो सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या क्या होगी भाई साहब? तो आप कहोगे ये होगी, होगी या नहीं होगी? अब इसे मेरे को डिवाइड करना है, 12 15 और 25 का एलसीएम ले लो। 12 15 और 25 का एलसीएम ले, देखो अगर मैं 12 15 और 25 का एलसीएम लूं मेरे भाई, तो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 300 आएगा, फिर भी देख लेते हैं। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 से काट दो, 5 चौके 20, 20 पंचे 100 और 100 होती है 300। 300 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसे 300 से डिवाइड करूं, ठीक है भाई साहब, 1000 के लिए 300 इंटू 3 900 हो जाएगा, 100 बच जाएगा। ये जीरो उतार लो, फिर 3 बार कटेगा, फिर 900 हो जाएगा, फिर 100 बचेगा, फिर ये जीरो उतार लो, फिर 3 बार कटेगा, 900, 100 बच जाएगा, ठीक है। अब 6 अंकों की संख्या है भाई साहब, ये मेरे भाई 100 बच रहा है, तो इसमें से या तो 100 घटा लें, 100 घटाएंगे तो 5 अंकों की संख्या होगी, यानी इसमें अगर मैं 200 जोड़ दूं तो संख्या 300 से कट जाएगी, तो इसमें अगर मैं 200 जोड़ूं तो संख्या बनेगी ये। और कह रहा इसे अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो क्या शेष आएगा? अब अगर आप इस 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कहता है कि भाई साहब 9 से अगर आप किसी संख्या को भाग देते हैं तो संख्या के अंकों का योग जो है
वही शेषफल बचेगा। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 को 9 से डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा। समझे? जैसे मैंने संख्या लिख ली 3 1 4 और इसे 9 से डिवाइड किया तो 4 1 7, सॉरी 4 1 5 3 8, 8 को 9 से डिवाइड करोगे अंक तो 8 ही रिमाइंडर आएगा। आप चाहे इसे डिवाइड करके देख लो, 9 3 27, बचा कितना, 4 44 हो गया, 9 चौके 36, देखो 8 ही बच रहा है। तो संख्या के अंक, अब इसी से मैंने डायरेक्टली बता दिया था 9 का नियम से, मैंने 9 का नियम यही लगा लिया था, हमने कहा 12 से कट रही यानी 9 3 12, 3 शेष बच जाएगा। आओ अगला प्रश्न देखिए, 576911 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगी? अच्छा भाई साहब देखो, लास्ट के 3 डिजिट अगर मैं देखो 5 से तो कटेगी नहीं, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं, तो भाई साहब 16 4 से कट रहा है, आंसर हो गया। 8 से कटेगा नहीं, 8 का नाम 8, 3 में नहीं, 12 से कटेगा नहीं। ठीक है, चलो 4 आंसर हो गया, आसान क्वेश्चन था ये। दिस वाज अ दिस वाज एन इजी क्वेश्चन गाइस। इसमें से कौन सी संख्या, ये कह रहा है किससे कटेगी? अच्छा भाई साहब देखो, संख्या के अंकों का योग सबसे आसान 3 वाला देख लेते हैं। 5 4 9, 3 से कटता है, 9 से भी कटता है, 9 भी 9 से कटता है, 2 1 3, 8 2 10। अरे मेरे भाई, तो ये संख्या 3 से भी नहीं कट रही है और 9 से भी नहीं कट रही, यानी मेरे पास बचा क्या, 11 और 12। 12 से ये कटेगी नहीं, क्यों? क्योंकि 12 का मतलब है इकाई का अंक इवन नंबर होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसका मतलब संख्या 12 से भी नहीं कटी, तो आंसर 11 हो गया बिना एक्सरसाइज किए। अब चाहो तो लगा लो, 2 1 3, 3 2 5 और 5 और 5 10, 9 8 17, 17 4 21, 21 और 10 का डिफरेंस कितना, 11, जो कि 11 से कटता है। लेकिन जल्दी करने के तरीके सीखने पड़ेंगे। कह रहा है ये संख्या किससे डिवाइड होगी? भाई साहब, भाई साहब देखो, संख्या का अगर मैं देखता हूं 6 1 7 2 9, देखो ये 3 से कट रही है, कैसे, 2 1 3 5 4 9, 2 1 3 6, ये 3 से कट रही है। कोई संख्या 3 से कट रही है वो 9 से कटे, ये जरूरी नहीं, 3 से मेरा आंसर आ गया। मैं 11 वाला चेक कर लेता हूँ, 11 वैसे तो है नहीं। मैं भाई साहब, ये संख्या 12 से भी तो कट रही है, क्योंकि अंकों का 3 से कट रहा है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, तो 12 से भी तो कट रही है ये। देखो 3 5 4 9, 3 से कटेगा, ठीक है, 4 से ही कट रहा है, 3 गुणे 4 12 होता है मेरे भाई, 4 से अंतिम दो कट, ये 3 और 4 दोनों से कट रही है। अब मेरे भाई यानी कि ये 3 भी सही है, 12 भी सही है, 9 से तो नहीं कट रही है। 11 वाला देख लेते, 5 1 6, 6 2 8 और 8 6 14, 4 2 6 6 1 7, नहीं। तो भाई साहब इसमें 3 और 12 दोनों से ही कट सकती है, ठीक है। अगला, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या है जिसे 3 5 और 9 से भाग देने पर 2 शेष बचे? 3 5 और 9 से भाग देने पर 2 शेष बचे, बहुत आसान क्वेश्चन। कह रहा है कि भाई साहब अगर आप 3 5 और 9 से भाग देते हैं तो 2 बचता है, यानी मेरे भाई कह रहा 3 से भाग दो तो 2 बचे, 5 से भाग दो तो 2 बचे, और 9 से भाग दो तो भी 2 बचे। इसका मतलब मेरे भाई, अगर मैं संख्या को 5 से भाग देता हूं तो 2 बच रहा है, इसका मतलब अगर मैं 2 घटा दूं संख्या में से तो संख्या 5 से कट जाएगी। तो इसको मैंने देखा, जैसे इसमें से 2 घटाऊंगा 990 आएगा, लास्ट डिजिट 0 हो जाएगा और वो 5 से कट जाएगा, यही आंसर है। बाकी किसी में से 2 घटाओगे तो भाई साहब 5 से नहीं कटेगा। आप चाहो तो यही नियम 3 के लिए लगा सकते हो, 2 घटाओ 3 से कटना चाहिए। देखो इसमें से 2 घटाओगे 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 7 आ जाएगा सम ऑफ डिजिट। इसमें से 2 घटाओगे तो 9 8 17 2 19, नहीं कटेगा, है ना। इसमें से घटाओगे नहीं कटेगा, तो मेरे भाई ये मेरा आंसर हो गया। चेक करना पड़ेगा। अगला, यदि 4 अंकों की संख्या 463y 7 से डिवाइड है तो y की वैल्यू बताओ। भाई साहब ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो 7 से इसे अगर मैं डिवाइड करूं, 7 छंग 42, बचा 4 43 हो गया, 7 छंग 42 बचा 1, 1 के आगे 4 लिखोगे 14 हो जाएगा और 7 से कट जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था मेरे दोस्त, दिस वाज एन इजी वन। इसमें से कौन सी संख्या 11 से डिवाइड है? तो वही अल्टरनेट वाला देख लेते हैं। 5 1 6, 6 3 9, 9 1 10, 4 2 6, 6 4 10, 10 माइनस 10 0, 11 से कट जाता है, यही आंसर हो गया। अब जब मेरा पहला ही कट गया तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब मेरा पहला ही आंसर सही हो गया तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। एक्स वाई 7 भी एक 4 अंकों की संख्या जो 4 से भाजे, तो वाई का सबसे बड़ा मान। 7 के आगे मैं सबसे बड़ा क्या रख दूं जो 4 से कट जाए? तो आपने कहा 6 रख दो, 19 चौके 76। आप 8 रखोगे नहीं कटेगा, 78 4 से नहीं कटता, समझे, 6 आंसर हो जाएगा, 8 मत रख देना।
4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 18, 32 और 48 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। जो 18, 32 और 48 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। शानदार क्वेश्चन। इसमें से बताना है भाई साहब, जो संख्या 18 से कट रही है वो 9 से भी कटेगी, तो संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 5 2 7, 2 9 1 10, ये नहीं। 6 5 11 1 12 1 13, ये नहीं। 6 5 11 2 13 1 14, ये नहीं। 5 2 7 1 8 1 9, यही संख्या 9 से कट रही है, आंसर हो गया। एलसीएम एलसीएम लेने के चक्कर में ना पड़ना भाई। अब कह रहा है संख्या छोटी छोटी बतानी है जो 15, 25, 35 और 40 से डिवाइड करो तो बचता है 10, 20, 30 और 35। तरीका क्या है मेरे भाई? इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 5 है, 5 है, 5 है। इन सबका एलसीएम लो और उसमें से 5 घटा दो। इन सबका एलसीएम और 5 घटा दो, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं करूंगा क्यों? मैं क्यों करूंगा? क्वेश्चन कह रहा है 15 से डिवाइड करो और 10 बच जाए, यानी संख्या मेरे भाई 15 घटा दो और 10 से कट जाए। या और 10 से कब कटेगी? जब लास्ट डिजिट 0 हो। तो इसमें से जब 15 घटाओगे लास्ट डिजिट 0 आएगा? नहीं आएगा। इसमें से 15 घटाओगे लास्ट डिजिट 0 आएगा? नहीं आएगा। इसमें से 15 घटाओगे लास्ट डिजिट आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं है। अब इसमें से 15 घटाओ तो 5 से 5 गया 0, 9 से 1 गया 8, एक संख्या 41 80 आ गई। इसमें से 5 से 5 गया 0, है ना। 5 से 5 गया 0 और 9 से 10 से 1 गया 9 और 1 और 4, एक संख्या 41 90, एक 41 80। ठीक मेरे भाई, अब इन दोनों में से मेरा आंसर हो सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई 25 से घटाओ तो 20 बचे, यानी मेरे भाई इन दोनों में से मैं 25 घटा दूं, सॉरी 20 घटा दूं तो संख्या 25 से कटनी चाहिए। इन दोनों में से अगर मैं 20 घटा दूं 25 से कटनी चाहिए। अब 25 से कोई संख्या कब कटेगी? जब लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 हो या 50 हो या 75 हो, हाँ या ना। तो इसमें से अगर मैं 20 घटाऊंगा तो क्या 75 आएगा? नहीं आएगा। इसमें से 20 घटा तो 75 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। आप चाहो तो ऐसे एलसीएम लेके माइनस घटा के देख लो, टाइम लगेगा। जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसी को पेपर में ऐसे उड़ाना है क्वेश्चंस को। 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 और 5 दोनों से डिवाइड है? 6 और 5 दोनों से डिवाइड है, यानी इनके एलसीएम यानी 30 से भी डिवाइड होगा। अब अगर मैं 400 को 30 से डिवाइड करता, मैं टेबल कितनी बार पढ़ सकता हूं? तो आप कहते सर 30 दहम 300 और 30 या 90 यानी 13। 13 संख्याएं ऐसी हैं 1 से 400 में जो 30 से कटती हैं। लेकिन मुझे बताना 200 से 400, तो 1 से 200 तक चेक करके देख लेते हैं। 1 से 200 तक में अगर मैं देखूं कितनी संख्या 30 से कटती है, तो 30 की टेबल में कितनी बार पढ़ सकता हूँ? 6 बार। तो 13 में से 6 घटा दो, 7 मेरा आंसर आ गया। 7 मेरा आंसर आ गया। शानदार। निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो 403 और 496 को पूरी तरह डिवाइड करती है? देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 62 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि इसका डिजिट क्या है? ऑड नंबर हो ये। 2 की टेबल पे पढ़ोगे कभी ऑड नंबर आएगा नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। और बड़ी देखनी है तो पहले में 93 से ये कटेगा। 93 का नंबर, 93 की टेबल में कितनी बार पढ़ सकता हूँ? 4 बार पढ़ सकता हूँ। इसके लिए 9 चौके 5 बार पढ़ूंगा तो 4 नहीं है। 93 भी नहीं हो सकता। 31 से देख लेता हूँ। 31 से करना में 31 बचा 9, 93 31 93, 31 से इसको काटो। 31 से करने में 31 बचा कितना? 18, 186। 31 करने के बाद 18, 186, 8 का नंबर 8 24 नहीं कटेगा। 6 का नंबर 6 18 कटेगा। 31 से कट रहा है भाई साहब, 31 से कट रहा है। दोनों संख्या 31 से कट जाएंगे। 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 बढ़ा देने पर वह 2 और 3 दोनों से कट जाए? मतलब आप अगर 5 जोड़ते हैं तो वो 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी, यानी 5 जोड़ने पर संख्या इवन नंबर आनी चाहिए। तो ये नहीं हो सकता। 5 जोड़ने पर संख्या इवन नंबर आ सकती है, लेकिन 5 1 6 5 11 3 से नहीं कटेगा। इसमें 5 जोड़ेंगे 108, 5 3 8 1 9, 3 से भी कटेगा और 5 और 2 से भी कटेगा। यही आंसर हो गया 103। 103 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा 108 आएगा। 108 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, तो 103 मेरा आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन तक है। दिस वाज एन इजी वन।
वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12, 18 से भाग देने पर हर बार 5 शेष बचे? इसका मतलब है भाई साहब 5 घटाने पर 8 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी। 10 से कोई संख्या कब कटती है? जब लास्ट डिजिट 0, यानी 5 घटाने पर 0 बचना चाहिए, सिर्फ इसी में 5 घटाने पर 0 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। दिस इज द स्मार्ट वे, इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, बाकी तरीका क्या है भाई साहब? आप क्या करो, इनका एलसीएम लो और 5 जोड़ो, एलसीएम लो और 5 जोड़ो, है ना? टाइम लगेगा। किसी संख्या को 3 से विभाजित होने की शर्त क्या है? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। 3 से भाग देने का नियम क्या है? सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। देखो कोई ऑप्शन है क्या? उस संख्या के विषम और संग अंकों का नहीं, उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। सही हो गया, खेल खत्म, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। है ना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे विच वन सफर फ्रॉम चौ इतनी बड़ी संख्या क्या? इसमें से घटाने पर 8 से विभाज्य, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट के 3 डिजिट 8 से काट के देख लो। 8 चौके 32, 6 घटा दो। ठीक है, 6 घटा दो भाई। लास्ट के 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो 8 चौके 32 पूरा कट रहा है, 6 अगर मैं घटा दूंगा 0 हो जाएगा, कट जाएगा, 6 आंसर हो गया, खत्म। देखने में बहुत बड़ा था, संख्या इतनी बड़ी थी, एक बार तो मैं कंफ्यूज हो गई कहना क्या चाह रहा है। फिर मैंने, अरे 8 का नियम, 8 का नियम तो लास्ट के 3 डिजिट संख्या चाहे इससे आगे और कुछ बढ़ा दे, यहाँ से अंडमान निकोबार तक बढ़ा दे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से डिवाइड है? 24 से डिवाइड यानी 3 और 8 दोनों से डिवाइड। 8 से डिवाइड यानी 3 से डिवाइड संख्या के अंकों का योग। 9, 6, 6, 8 2 10 3 से नहीं कटता। 6, 6, 7 4 11 3 से नहीं कटता। 9, 5 1 6, 4 2 6 3 से कटता है, ये हो सकता है। 6, 6, 8 10 5 15 ये भी कटता है, यानी हमारा पहला और दूसरा हो सकता है। इसमें देखो 8 से 512 कट जाएगा, 8 अठे 64 अठे 512, ये 8 से कटेगा, 8 अठे 64, बचा दो 28 नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा नियम लगाया मैंने भाई साहब? 8 का नियम, पहले 3 का नियम फिर 8 का नियम मेरे भाई। आओ 11 का नियम चेक करो। 11 का नियम क्या कहता है? वही सम डिफरेंस वाला, अल्टरनेट डिजिट। देख लो, 9 1 10, 10 4 14 और 7 7 14, 14 माइनस 14 0, खत्म, पहले ही आंसर आ गया। देखो किस्मत कितनी अच्छी है, कई बार हम नीचे से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो हमने ऊपर से किया, पहले ही सही हो गया, तो बाकी मैं चेक ही नहीं करूंगा भाई साहब। 9 1 10 4 14 और 7 7 14, 14 और 14 का डिफरेंस कितना? 0, कट जाएगा 11 से, खत्म हो गया। निम्नलिखित में से कितनी संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं? यानी जो 3 से कटनी चाहिए 9 से नहीं कटनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो संख्या 9 से कटेगी वो नहीं लेंगे, क्योंकि सिर्फ 3 से कटनी चाहिए। देखो 6 2 8 8 16, 5 21, ये हो गया। 9 और 6 4 10 5 15, ये भी हो गया। ठीक है, 9 6 3 9, ये नहीं होगा। 6 3 9 6 3 9, ये नहीं होगा। 9 8 6 14 4 18, ये नहीं होगा। 6 4 10 5 15 6 21, ये हो गया। 7 6 13 8 21 6 27, ये नहीं होगा। 9 6 6 12, ये होगा। तो 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कटती हैं लेकिन 9 से नहीं, 3 से कटती हैं लेकिन 9 से नहीं। मैंने क्या किया, मैंने 3 और 9 का भाग देने का नियम लगा दिया, मगर प्यार से। इनमें से कौन सी संख्या 11 से डिवाइड है? वही अल्ट 3 1 4 और 4 और 8 12 और 6 1 7। 12 और 7 का अंतर 0 या 11 नहीं, ये नहीं हो सकता। 6 1 7 और 7 और 8 15 और 3 1 4, 15 से 4 घटाएंगे 11, 11 से कट जाता है, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है, ये बताना इस बार। देखो 3 1 4, 4 6 10, 10 4 14, 7 5 12, 12 2 14, ये तो भाई 14 से कटती है, 11 से कटती है, तो ये नहीं होगा। 7 2 9, 9 6 13, सॉरी 9 6 15, 7 2 9, 9 6 15, ठीक। 5 5 10, 10 3 13, 15 और 13 का डिफरेंस कितना? ये मेरा आंसर होगा। ये 11 से नहीं कटेगी, ये 11 से नहीं कटेगी, क्योंकि मुझे बताना है जो संख्या 11 से ना कटे। 7 से n को डिवाइड करते तो शेषफल 2 बचता है। 7 से n को डिवाइड करते हैं 2 बचता है, यानी n की मिनिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? 2 ही ले सकते हैं, क्योंकि 2 को 7 से डिवाइड करोगे कटेगा नहीं। तो n की वैल्यू 2 ले ली। अब कह रहा 9n, यानी 9 दूनी 18 को 7 से डिवाइड करो,
तो 7 दूनी 14, 4 बच जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन शायद ही आपको मिले। अगला क्वेश्चन, n बराबर 4a6b9c संख्या 99 से डिवाइड होती है। n का n के अंकों का अधिकतम योग कितना है? अरे भाई साहब, ये तो अच्छा क्वेश्चन बना दिया। n के अंकों का देखो, 4a6b9c, 9 और 11 दोनों से कटेगा, 11 9 या 99, 9 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 9 है ना, 6 3 9 1 बच गया, 6 1 7, 6 1 7 बचा 2, 2 प्लस a प्लस बी, ये 9 से कब कट सकता है मेरे भाई? जब a प्लस बी क्या हो, 7 हो, a प्लस बी 7 हो। ठीक है मेरे भाई, और क्या हो सकता है मेरे भाई? ये 16 हो सकता है। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, अगर मैं ऑप्शन से देखूं, अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो ऑप्शन से मैं देख के बता सकता हूं 45 होगा। कहोगे कैसे? अरे भाई साहब, अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो संख्या के अंकों का मैक्सिमम होने के लिए 9 से तो कटना ही चाहिए। 18 भी 9 से कटता है, 36 भी कटता है, 27 भी कटता है, और 45 भी तो 9 से कटना चाहिए। और मुझे बताना मैक्सिमम सम ऑफ द डिजिट, तो भाई साहब 45 हो जाएगा 9 से कटने के लिए। 9 पंचे 45, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो ऑप्शन से मैंने देख के 45 बता दिया, दिमाग क्लिक कर गया। और आप चेक करके देखिएगा, आप चेक करके देखिए, आ जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 3 5 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 बचे। इसका मतलब भाई साहब 2 घटाने पर 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें से 2 घटाओगे, लास्ट डिजिट 0 आएगा, 5 से कट जाएगा। 3 5 और 9 से डिवाइड करने पर 2 बचना चाहिए, यानी संख्या से 2 घटाने पर संख्या 5 से कटनी चाहिए, 3 से कटनी चाहिए। देखो इसमें से 2 घटाओगे, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। जो सबसे आसान तरीका लगे वही चुनना है। विच इज द बेस्ट पॉसिबल अप्रोच, यू हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर अप्रोच। है ना, आपको कई तरीके सीखने पड़ेंगे, कहां पे कौन सा तरीका जल्दी करेगा ये आपको सीखना पड़ेगा। 4 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी संख्या जो 17 और 36 से डिवाइड है। देखो 36 से डिवाइड होने के लिए भाई साहब 9 और 4 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। 4 से डिवाइड होने के लिए अंतिम 2 अंक तो भाई साहब सब में कट रहे हैं, यानी संख्या के अंकों का 9 से कटना चाहिए। 8 6 14, 5 19 8 27, 9 से कटता है। 9 7 2 ये भी कटता है, 9 ये भी कटता है, 9 6 5 अबे सारे कट रहे हैं भाई साहब, यानी 36 से तो नहीं। अब मेरे को 17 से ही काट के देखना पड़ेगा, मेरे को 17 से ही काट के देखना पड़ेगा। देखो 17 पचे 85, ना जाने लगे 0, 17 चौके 68, ये आंसर हो गया। लेकिन और भी संख्या देख सकते हैं, ये तो नहीं होगी क्योंकि बड़ी वाली बतानी है ना। तो इनमें देखते हैं 17 से कौन सी कटती है। 17 पचे 85, भाई साहब देखो 17 पचे 85 बचा कितना, 6, 68 हो गया, 17 चौके 68, ये भी तो है। ये 17 पचे 85 बचा कितना, 85 12, 129 हो गया, 17 सत्ते 119, बचा कितना 2, 10, 17 छक्के 102, ये आंसर हो गया। तीनों में ये बड़ी है, तीनों में ये बड़ी है, ये कटेगी थी। 17 पचे 85 बचा कितना, 12, 129 हो गया, 17 सत्ते 119, बचा 10, 102, 17 छक्के 102, ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड, मुझे बड़ी बतानी थी ना इसलिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 261 853 और 1221 को विभाजित करने पर 5 बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। अ, अ, इसका मतलब भाई साहब, अगर मैं 261 में से 5 घटा दूं तो संख्या कटनी भी चाहिए, है ना। तो 261 से 5 घटाओ तो कितना है, 11 से 5 गया 5, 11 से 5 गया 6, 256, 256 19 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 18 से कटेगा? बोलो भाई, 18 का नाम 18, 7 बचे, 18 से नहीं कट रहा है। 19 से कट रहा है क्या? 19 से का नाम 19, बचा 6 66, 19 नहीं कट रहा। 16 से कटेगा? 16 का नाम 16, बचा 9 96, 16 छक्के 96, 16 से कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 5 बचना चाहिए, तो 5 घटा के कटना भी चाहिए। अगला प्रश्न, 6 अंकों की संख्या ये 24 से डिवाइड है, तो पी और क्यू का अधिकतम संभावित मान बताओ। पी और क्यू का अधिकतम संभावित मान, मैक्सिमम वैल्यू बतानी भाई साहब। आओ देखें, 11 पी
9Q4, ये 24 से डिवाइड होता है। 24 से डिवाइड होने के लिए 3 और 8 दोनों से कटेगा। 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो 8 एक नाम 8, बचा 1। तो भाई साहब 1 बच गया। अगर मैं यहाँ 0 ले लूं 104 हो जाएगा, 8 से नहीं कटेगा। अगर मैं 1 ले लूं तो 8 एक नाम 8, 11 है ना। 8 एक नाम 8, 3 बचा, 34 नहीं कटेगा। तो अगर मैं 2 ले लूं, 8 एक नाम 8, 12 हो गया, 8 का नाम 8, 4 44 नहीं कटेगा। अगर मैं 3 ले लूं, 8 का नाम 8, 5 बचा, है ना। 8 का नाम 8, 5 बचा, 53 हो गया। 8 का नाम 8, 13 हो गया। 8 का नाम 8, 5 बचा, 54 नहीं कटेगा। अगर मैं 4 ले लूं, 8 का नाम 8, 6 बचा, 64 हो गया। 8 अट्ठे 64। तो क्यू की वैल्यू तो मेरे भाई कितनी आ गई, 4 आ गई। क्यू की वैल्यू मेरे भाई 4 आ गई। क्यू की वैल्यू 4 आ गई। ठीक। अब मेरे पास संख्या क्या है, 11P9Q4, और Q की जगह मैं 4 लिख सकता हूँ। Q की जगह मैंने 4 लिख दिया। अब ये संख्या 3 से कटनी चाहिए, तो 9 तो कटता ही है ना। और 4 तो 6 भी कटता है। 4। अब P की मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, अधिकतम मान के लिए मेरे को अधिकतम अधिकतम वैल्यू लेनी पड़ेगी। 4 में मैं अगर 5 जोड़ दूं तो 9 से कट जाएगा, तो P की वैल्यू 5 आ जाएगी। P की वैल्यू 5, मुझे बताना क्या है, PQ। तो भाई साहब 5 चौके 20 तो ऑप्शन में नहीं है। 5 चौके 20 तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा भाई, 4 में मैं अगर 8 जोड़ दूं 12, है ना। 8 भी हो सकता है, तो उस हिसाब से 8 चौके 32 होना चाहिए। ये भी नहीं है मेरे भाई, ये भी नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। दोबारा से आओ देख लेते हैं। देखो, 9Q4, मुझे बताना है PQ का अधिकतम मान, और ये संख्या 24 से कटनी चाहिए। 24 से कटने के लिए मेरे भाई 3 × 8 यानी लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर 9 रखता हूं, तो 8 करना 8, 1 बचा 19 हो गया। 8 दूनी 16, 3 बच गया 34 नहीं कटेगा। अगर मैं 8 लेता हूं, तो 8 करना 8, 1 बचा 18 हो गया। 8 दूनी 16, 2 बचा 24 हो गया, कट गया। तो क्यू की वैल्यू आ गई 8, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम लेना है। ये भी देखना है कि मैक्सिमम मान बताना है ना। तो Q की वैल्यू आ गई 8। अब Q की वैल्यू 8 आ गई। अब देखते हैं 3 से काट करके, 11P9, Q की जगह 8 और 4, 8 4 12, 3 से कटेंगे, 9 भी 3 से कटेगा। तो भाई साहब P की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं मेरे भाई, 1 1 2, है ना। 2 में मैं क्या जोड़ दूं कि भाई ये 3 से कट जाए, तो भाई साहब 7 ले सकता हूं मैं। तो 7 अठे 56 ऑप्शन में नहीं है ना मेरे भाई, ऑप्शन में नहीं है। 11P9Q4, Q की वैल्यू 8 निकल आई है। 8 4 12, 3 से कटता है, 9 भी 3 से कटता है। 1 1 2, 2 में मैं क्या जोड़ दूं भाई, 2 में मैं P की वैल्यू 1 ले सकता हूं, तब कट जाएगा। 4 ले सकता हूं, 4 2 6 कट जाएगा। मैं 7 ले सकता हूँ, 7 2 9 कट जाएगा। तो भाई साहब अगर मैं ऑप्शन से देखूं, तो पी क्यू की वैल्यू वैसे मैक्सिमम मान के लिए मेरे को 7 लेना पड़ेगा। तो क्यू की वैल्यू 8 और पी की वैल्यू 7, तो 8 7 56 आंसर आना चाहिए। 56 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे ख्याल से 56 रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संख्या 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य कब होगी, जब सम ऑफ डिजिट 9 से कटेगा। 7 4 11, 4 15 1 16, 4 2 6 1 7 4 11, 4 1 5 3 8 1 9, 4 1 5 3 8 1 9, 9 से कट गया, खत्म। ऐसी कितनी संख्या है, दो अंकों की संख्या है जो 8 से डिवाइड है। ऐसी कितनी दो अंकों की संख्या है जो 8 से डिवाइड है। देखो दो अंकों की संख्या होती कितनी है, या आप ऐसे देखो 1 से 99 तक कुल कितनी संख्याएं 8 से कटेंगी। तो आपको 12 8 96 12 है ना। अच्छा, इसमें से एक संख्या सिंगल डिजिट वाली होगी कौन सी, 8। 1 से 10 में, 1 से 9 में एक संख्या होगी जो 8 से कटेगी, तो उसको हटा लो, 12 से 1 जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा।
आसान प्रश्न था। x का न्यूनतम मान बताना है जिससे 5 अंक की संख्या ये 9 से कट जाए। तो भाई साहब 7 2 9 9 से कट गया, 6 5 11 में मैं क्या जोड़ दूं कि 9 से कट जाए, तो आप कहोगे 7, 11 7 18, 9 से कट जाएगा। देखो डिविजिबिलिटी रूल बहुत काम का है, और सिर्फ नंबर सिस्टम में नहीं, हर चैप्टर में काम आएगा। वह संख्या बताओ जिसे क्रमिक रूप से 3 5 और 7 से भाग देने पर 2 1 और 3 प्राप्त हो, और अंतिम भागफल 3 दिया हुआ। देखो अभी मैंने शुरुआत में आज ही के लेक्चर में क्वेश्चन ऐसा कराया है, 3 से भाग दो तो 2 बचता है, 5 से भाग दो तो 1 बचता है, और 7 से भाग दो तो 3 बचता है, और अंतिम भागफल कह रहा 3 है। अंतिम बार 3 बार टेबल पड़ी गई थी, तो 7 त्रिक 21 और 3 24, 24 पंचे 120 और 1 121, 121 इंटू 3 363, 363 और 2 365, यानी संख्या 365 थी। है क्या ऑप्शन में? 365 आंसर हो गया। समझे भाई सब संख्या कैसे निकालते हैं? संख्या कैसे निकालते पता चला? आओ अगला प्रश्न देखें। ये संख्या 11 से डिवाइड है तो y की वैल्यू बतानी। देखो 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 2 4 6, 6 6 12 और 12 प्लस y। अब भाई साहब इनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो, तो 0 बनाने के लिए क्या होगा? 16 माइनस 16, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4, तभी तो 0 बनेगा मेरे दोस्त। c माइनस बी का मिनिमम वैल्यू बतानी है कि संख्या 12 से डिवाइड हो, 12 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी 3 और 4 से डिवाइड होनी चाहिए, 3 और 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, और मुझे बताना है मिनिमम वैल्यू, है ना? तो मैं भाई साहब 4 दूनी 8, बचा कितना? 1, तो c की वैल्यू 2 ले लूं, 12 हो जाएगा, कट जाएगा। मुझे मिनिमम लेना, तो c की वैल्यू मैंने 2 ले ली, c की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 2 ले ली। अब 3 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग कटना चाहिए। देखो 8 1 9 तो कटता ही है, 7 2 9 9 से कटता है, 3 तो 3 से कटता ही है, और 9 भी 9 से कटता है। तो b की वैल्यू मेरे भाई क्या आ जाएगी? तो आप कहोगे सर तब तो b की वैल्यू भी मेरे भाई क्या आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी 0। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। मिनिमम वैल्यू लेने, मुझे बताना c माइनस बी, यानी 2 माइनस 0, यानी 2 आंसर हो गया। समझ में आया दोस्त? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में इसके आगे, है ना? अगले लेक्चर में नंबर सिस्टम के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं खत्म कर दूंगा, और फिर नया टॉपिक शुरू करूंगा। जय हिंद।